लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? डेरिवेटिव पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव एंड उस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। डेरिवेटिव हम लोग डिफाइन ही कैसे किए थे? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ही रेट ऑफ चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे y इज हमारा फंक्शन ऑफ x था, देन y डैश दिस इज रिटन एज, हम लोग कैसे लिखे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्मॉल चेंज इन x है, ठीक है। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस h माइनस x, ठीक है, ये हो जाता है h, ठीक है। तो हमारा स्मॉल चेंज इन x के वजह से y में कितना चेंज हुआ, दोनों का रेशियो लिए हम, वो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में हमें फर्स्ट एप्लीकेशन में जो पढ़ना है, फर्स्ट वन, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है ना। डेरिवेटिव का हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लिखे dy बाई डी एक्स, दिस इज सम f डैश x, ठीक है, यानी dy इज इक्वल टू f डैश x, f डैश x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। देखो इधर हमें f डैश x पता है, ये dx क्या है, इट इज द स्मॉल चेंज इन x ना। तो f डैश x अगर हमें पता है, यानी f डैश x मतलब डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव अगर हमें पता है, उसमें स्मॉल चेंज इन x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो इधर, एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया इज द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, यानी a इज फंक्शन ऑफ r, ठीक है। अगर पूछा जाए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to radius, now अब हमें पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। नाउ a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है dA बाई dr, दिस विल बी डेरिवेटिव, ठीक है, हम a को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी पाई इंटू d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, पाई हमारा कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n, ठीक है, x टू द पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है डी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इट विल बी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1, यानी यहाँ से रखे 2 बाहर लाए हमने, पाई आर dA बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, एंड यहाँ पे देखो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू आर, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, इट इज चेंजिंग, a is changing with r as 2 pi r, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a with respect to radius, it is 2 pi r, ठीक है। फर्दर find the change in
एरिया, इसी क्वेश्चन को हम आगे कर दे रहे हैं, ठीक है। एरिया व्हेन रेडियस is 10 meter and it changes by 0.1 meter, ठीक है। फाइंड, देखो इधर, further find the change in area when the radius is 10 meter and it changes by 1 meter, 0.1 meter, ठीक है। अब देखो इधर, अगर हम 10 मीटर के रिस्पेक्ट में देखें तो 0.1 मीटर इज 1/100 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये 1/100 टाइम्स है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये स्मॉल हम मान लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब हमें निकालना है डी ए इज इक्वल टू, हम क्या जान रहे हैं, देखो यहाँ पे ये 2πr इंटू डी आर। अब 2πr की वैल्यू रखो, देखो यहाँ पे 2π r की वैल्यू, r कितना था उस समय, ठीक है। r की वैल्यू हमें 10 मीटर दिया हुआ है, ये चेंज इन रेडियस है एंड इट इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये डी ए है, तो डी ए इज इक्वल टू हमारा आया, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें डी ए इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 10 इंटू 0.1, ये कैंसिल हो गया, इट विल बी 2π यानी 2 इंटू 3.14 मीटर, 6.8 मीटर स्क्वायर एरिया है ना। यहाँ पे रेडियस का भी मीटर आएगा और यहाँ पे डी आर चेंज इन रेडियस का भी मीटर होगा, ठीक है। तो इट विल बी मीटर स्क्वायर, तो 6.28 मीटर स्क्वायर, 6.28 मीटर स्क्वायर। देखो इधर ये क्या कह रहा है यहाँ पे, समझो, अगर हमारा रेडियस, ये हमारा सर्किल है, किसी भी इंस्टेंट पे आर की वैल्यू 10 मीटर थी, ठीक है, आर की वैल्यू 10 मीटर थी। अब हमसे पूछा गया है, अगर हम रेडियस को 0.1 मीटर से अगर हम बढ़ा दें, 0.1 मीटर से 0.1 मीटर, ये तुम्हें लग नहीं रहा है कि 0.1 मीटर है, बट फॉर द टाइमिंग एज्यूम एज 0.1 मीटर, ठीक है। अगर ये 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर, तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो एरिया आ रहा है, ये डी ए आया है, ये डी ए कितना होगा, ठीक है। अगर हम रेडियस को 0.1 मीटर से बढ़ा दें तो रेडियस जो चेंज हो जाएगा, पहले कितना था बाद में कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इट विल बी 6.28 मीटर से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, 6.28 मीटर से इंक्रीज कर जाएगा। दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 6.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये निकालना, ये है हमारा एप्लीकेशन टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी पे अभी हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आगे तुम लोग पढ़ोगे, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ dx बाई dt, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखेंगे वहां पे, यहाँ पे भी लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम at any instant is called velocity, ठीक है। rate of change of displacement with respect to time at any instant is called velocity. now अगर तुम्हें दिया हुआ है x is equal to 5t square plus 2t plus 6 meter, then what will be the velocity? Find velocity at t is equals to 2 सेकेंड। तुम्हें t से इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा गया है। अब देखो कैसे निकालेंगे, उसे सॉल्व करेंगे।
हाउ वी विल सॉल्व इट। देखो हमें x इज इक्वल टू दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया हुआ 5t² प्लस 2t प्लस 6 मीटर, ये मीटर में, ठीक है। हम जानते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। हम ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब अगर v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। इसका मतलब क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ x की वैल्यू ये पूरा है 5t² प्लस 2t प्लस 6, ठीक है ना। अब 5t² का डिफरेंशिएशन v इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, ये क्या आता है, ये जब प्लस में हो तो हम क्या करते हैं, d बाई डी टी को हर किसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। वी विल डिस्ट्रीब्यूट एवरी टर्म, d बाई डी टी ऑफ 5t² प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ 6। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, 5 को हमने कांस्टेंट लिया, t² का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। अगर हम t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी t टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो इट विल बी 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है। प्लस अगेन यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, हमने t को डिफरेंशिएट किया तो t टू द पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10t प्लस 2, ठीक है। तो हमने v इज इक्वल टू निकाला, v इज इक्वल टू 10t प्लस 2 है, तो वेलोसिटी हमारा इन टर्म्स ऑफ टाइम इट इज गिवन एज v इज इक्वल टू 10t प्लस 2। अब देखो हमने ये तो निकाल लिया, हमें पूछा कहाँ गया है, 2 सेकेंड पे, यानी टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे निकालेंगे v एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2, इट विल बी 10 इंटू 2 20 प्लस 2 यानी 22 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 2 सेकेंड पे बात करें वेलोसिटी कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर बोला जाए व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इट विल बी दिस, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। रेट ऑफ चेंज किस रेट से, अगर उसमें थोड़ा सा चेंज करे तो इसमें कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसे अगर हम लिखे dx बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू 22 आ रहा है हमारा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर हम dx इज इक्वल टू निकाले, इट विल बी 22 इंटू डी टी। देखो इसका मतलब क्या होता है, at t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। देखो dx इज इक्वल टू 22 इंटू डी टी, मतलब अगर 22 से 2 सेकेंड पे, ठीक है, अगर हम 2 सेकेंड पे बात करें, अगर हम 2 सेकेंड पे टाइम में dt से चेंज करें, ठीक है, 2 सेकेंड पे, ठीक है, 2 सेकेंड पे अगर हम टाइम में अगर हम dt से चेंज करें तो x में चेंज 22 इंटू डी से होगा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। अगर हम x में x एट ए टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें, ठीक है, तो अगर हम dt को dt से, टाइम को dt से चेंज कर रहे हैं तो इट विल बी चेंज, x विल बी चेंज इन इक्वल टू 22 इंटू डी, और ये रेट ऑफ चेंज है, ये 22 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। इस टर्म का मतलब समझना है हमें, ठीक है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में इसे हम बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखो। तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन, P इज इक्वल टू 64t² प्लस TQ, ठीक है। P इज इक्वल टू 64t² प्लस TQ, ठीक है। फाइंड द
rate of change of P at t is equals to 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। चलो अभी हम लोग 0 सेकेंड पे निकालते हैं पहले। 0 सेकेंड एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इन सभी सेकेंड पे हमें निकालना है, ठीक है। नाउ p इज इक्वल्स टू गिवन 64t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है। हमारा एक फंक्शन है, p इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज गिवन एज 64t स्क्वायर प्लस t क्यूब। तो p हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम t की वैल्यू पुट करेंगे, p का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो p एंड t में ये इस तरीके से है। तो अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड, दे आर आस्किंग रेट ऑफ चेंज ऑफ p, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ p क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ p मतलब dp बाई dt of p, this means dp by dt, ठीक है ना। तो पहले dp by dt निकालते हैं, dp by dt this will be equals to d by dt। p की वैल्यू जितना है पूरा रखो, 64t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, फिर से यहाँ पे प्लस सिंबल में है तो एडिशन रूल लगाएंगे। एडिशन रूल का मतलब d बाई डी टी इस पे जाएगा, d बाई डी टी इस पे जाएगा। तो जब d बाई डी टी इस पे जाएगा, इट विल बी 64 कांस्टेंट d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, ठीक है ना। 64 हो गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t टू द पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 यानी t टू द पावर 1। तो इट विल बी 2t प्लस t टू द पावर q का डिफरेंशिएशन 3 इंटू टी टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। अभी अगर इसको पूरा लिखोगे 128t प्लस 3t स्क्वायर, हमने कैलकुलेट कर लिया dp by dt, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t एट एनी टाइम, ठीक है। ये एट एनी टाइम है, जब हम t की वैल्यू पुट नहीं कर रहे तो इट इज एट टाइम t एंड t की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये किसी भी टाइम पे ये आया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हमें जिस पॉइंट पे पूछा गया, जिस टाइम पे पूछा गया, वो टाइम पुट करेंगे। तो dp बाई dt एट हमें t इज इक्वल टू से 0 सेकेंड, तो अब इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 128 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर, 3 इंटू 0 स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0, dp बाई dt एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे अगर हम रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं p का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 आया, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा a में था। b में dp बाई dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू 128 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 128 प्लस 3, दिस विल बी 131, ठीक है। तो dp by dt is equals to 131 आया एट t is equals to 1 सेकेंड। सिर्फ 1 सेकेंड बढ़ाने से, ठीक है। 0 सेकेंड पे हमारा 0 था, अब बस 1 सेकेंड पे हम 1 सेकेंड बाद अगर कैलकुलेट करें तो इट विल बी 131, ठीक है, 131। थर्ड में निकालो dp by dt at t is equals to 2 सेकेंड, दिस विल बी इक्वल्स टू 128 into 2 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 2। तो 128 इंटू 2 इट विल बी 256 प्लस 3 इंटू ये 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 12। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। नाउ dp बाई dt as t is equals to 2 सेकेंड, this will be equals to 268, ठीक है।
0 सेकेंड पे ये 0 था, रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो ये 0 था. At 1 second, rate of change of p with respect to t at 1 second it is 131. At dp by dt at t is equals to 2 second is 268. ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का. अगर हमें फंक्शन पता है, ठीक है, फंक्शन पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वैरी कर रहा है. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे. देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू t टू द पावर 2. नाउ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ यहाँ पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ अब हमें बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x. हमें t का चेंज बताना है x के रिस्पेक्ट में. मतलब हम अगर x को थोड़ा सा चेंज कर दे तो टाइम में कितना से चेंज होगा. ठीक है, देखो इधर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t. ठीक है, यहां से देखो इधर dt इज इक्वल टू तुम लिखोगे तो इट विल बी dx बाई 2t. अब देखो अगर तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, इसको नीचे लेके गए. ठीक है, हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया तो ये पूरा हो जाएगा 2t. तो dt बाई डी एक्स, देखो इधर अगर हम इसमें देखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, dt बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2t. अगर हम ये बोले कि सर t के रिस्पेक्ट में x इस तरीके से वेरी कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाई 2t, तो ये नॉट अप्रोप्रिएट है. ठीक है, क्योंकि हम टाइम का चेंज निकाल रहे हैं. देखो यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ t निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं और हम पुट भी t को कर रहे हैं. ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा. ठीक है, हमें क्या पूछा गया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x. मतलब हम चेंज जो पुट कर सकते हैं हम वो x में पुट कर सकते हैं. ठीक है, हमें पॉइंट जो पुट करना होगा वो x में पुट करना होगा, t में नहीं. अभी अगर हम लिखे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2x, मतलब यहाँ पे t आ जा रहा है. ठीक है, 1 बाई 2t है तो यहाँ पे t पुट करना पड़ेगा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ t निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इज इनकरेक्ट. हमें पुट हमेशा x करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा तो गलत हो गया. अब फिर से हम यहाँ पे आते हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है हमारा. ठीक है, अगर हम यहाँ से लिखे t इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं. t इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई 2. अब इसको करो dt बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू dt बाई डी एक्स x टू द पावर 1 बाई 2, x टू द पावर 1 बाई 2. अब इसका डिफरेंशिएशन करो. देखो इधर ये dt बाई डी एक्स है. अब x टू द पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे पावर n. ठीक है, तो 1 बाई 2 पहले मल्टीप्लीकेशन में आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1. This will become 1 by 2 into x to the power minus 1 by 2. माइनस 1 by 2 हो जाएगा. 1 by 2 में से माइनस 1 करेंगे तो इट विल बी x to the power minus 1 by 2. जब पावर हमारा माइनस में हो तो हम उसको नीचे लेके चले जाते हैं. ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू dt by dx, दिस विल बी इक्वल टू 1 by 2 x to the power 1 by 2. x to the power 1 by 2 का मतलब क्या होता है, 1 by 2 रूट अंडर x. x टू द पावर 1 बाई 2 का मतलब ही होता है रूट में. ठीक है, तो हमने निकाला यहां से. देखो इधर इसमें अब हम यहाँ पे सॉल्व करें तो dt बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर x. अब ये हमारा करेक्ट है. ठीक है, हम इसमें पुट क्या कर रहे हैं, x को पुट कर रहे हैं. ठीक है, हमें चेंज निकालना है t में. ठीक है, हम पुट कर रहे हैं x को. यस, इट इज करेक्ट नाउ. ठीक है, हमें पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x.
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारा t हो जाएगा डिपेंडेंट वन एंड x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वन। ठीक है, हमें दिया हुआ इस तरीके से, अब हमें पहले t टू द पावर 1 लाना होगा, फिर अब हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा dt बाई dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर x। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इट इज द जस्ट डिफरेंस, जो डेफिनेशन है उसका, उसी को हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन में है टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इधर ही लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो इधर, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है? ठीक है, देखो इधर समझो, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y क्या हमारा फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, एंड द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x देखो इधर, दिस इज द पॉइंट, ये y1 है, दिस इज द पॉइंट y2। देखो इधर y1 एंड y2। ठीक है, अब ये x एक्सिस, x एंड y के बीच में ग्राफ है। अगर हम y1 को देखें, ठीक है, y1 की वैल्यू बात करें, ठीक है, तो y1 अपने दोनों पड़ोसी, ठीक है, नाइबर से ज्यादा है। ठीक है, नाइबर अपने दोनों साइड के नाइबर से ज्यादा है। ठीक है, मीन्स अगर हम बोले y इज इक्वल टू y1 सच दैट इट इज द ग्रेटर, इट इज द ग्रेटेस्ट, और इट इज द मोर, it is the greatest for all y1 is greater for all greater than f of x for all x belongs to, अगर हम यहाँ पे बोले ये y1, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, x belongs to, for all x belongs to x1, x2। देखो इधर हम समझा रहे हैं इसको फिर से। अगर हम y1 की बात करें, अगर ये अपने सभी भी एलिमेंट से, ठीक है, जो ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा, एंड द ग्राफ का जो मिनिमम पॉइंट होता है, दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड मिनिमा। जो ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा मतलब ग्राफ का पॉइंट जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो। ठीक है, द हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड एज मैक्सिमा एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड एज मिनिमा। ठीक है, इसे भी हम इस टर्म में भी डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, ये इस तरीके से डिफाइन है। पहले यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्सिमा द हाईएस्ट वैल्यू of y is called maxima,
and the point on x-axis for which y maximum y maxima occur is called point of maxima. देखो इधर, the highest value of y is called maxima and the point on x-axis for which y maxima occur is called point of maxima. ठीक है, this is the maxima. ठीक है, ये maxima है and this is the point, जिस point के लिए maximum value आ रहा है, this is the point of maxima. ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम अकर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वाई वैल्यू हम पा रहे हैं, जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई मिल रहा है, उसी हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. एंड मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा. ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है हमें वाई का, उसे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा. ठीक है, नेक्स्ट मिनिमा. देखो इधर, द मिनिमम value of y is called minima and the point on x-axis for which y minimum occur is called point of minima. ठीक है, the minimum value of y is called minima and the point on x-axis for which y minimum occur is called point of minima. ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर हम देखें, this is the minima. ठीक है, minima and this is the point where it is occurring. This is the called point of minima. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे y मिनिमम अकर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम. ठीक है, तो हमने पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पढ़ लिया. मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ये भी पढ़ लिया. ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो इधर टाइप्स ऑफ मिनिमा और ग्राफ में, ठीक है, जो मैथ वाले हैं उनके लिए ये जरूरी है. ठीक है, अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, देखो इधर,
देखो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है ना। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही ग्राफ, यहाँ पे एक ही ग्राफ दिखाया था, ये पॉइंट था मैक्सिमम, ये मिनिमम था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अगर हम बात करें, ये भी बात करें, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट के लिए ये अपने नाइबर पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है, अपने एलएचएस एंड आरएचएस दोनों से अगर ये ज्यादा है तो हम इसे बोलेंगे मैक्सिमा, ठीक है। when a point is such that it is a maximum for maximum in both neighbor, ठीक है, अगर ये both अपने नाइबर से ज्यादा हो तो it is the maxima, ठीक है, ठीक है, this is also maxima, ठीक है। अब देखो इधर अगर हम बात करें मैक्सिमा का, इस पॉइंट को भी हम मैक्सिमा बोल रहे हैं, इस पॉइंट को भी मैक्सिमा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमा कैसे है, ठीक है। अब मैक्सिमा डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है, अगर ये दोनों अपने नाइबर पॉइंट से ज्यादा हो तो हम इसे बोलेंगे मैक्सिमा, ठीक है। लेकिन इसे बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा, इन दोनों को अगर हम बोले तो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, इट इज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह से हम लोग मैक्सिमा को डिफाइन किए गए। ये भी हमारा लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको रहने देना, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए देखो ये लोकल मैक्सिमा अलोंग विथ, इस पूरे ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमा है, ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा है, मतलब ये अपने नाइबर पॉइंट से ज्यादा है तो इसलिए हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलेंगे इसे। ये भी लोकल मैक्सिमा है, लेकिन अगर हम पूरे ग्राफ में देखें तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा जो सबसे ज्यादा हो ग्राफ में उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ग्लोबल मैक्सिमा। जस्ट लाइक देखो हमारे क्लास में अगर बात करें, क्लास में अगर सेक्शन है, जस्ट एग्जांपल के लिए समझो, इसे हो गया होगा इसलिए मिटा रहा हूं, देखो अगर हम क्लास की बोले, क्लास हमारा 10th है, ठीक है, क्लास 10th में ये हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन 1 का एक टॉपर होगा, सेक्शन बी का एक टॉपर होगा, सेक्शन सी का भी एक टॉपर होगा, ठीक है, सेक्शन ए का एक टॉपर, सेक्शन बी का एक टॉपर, सेक्शन सी का एक टॉपर, ठीक है। तो ये अपने सेक्शन में सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये अपने सेक्शन में मैक्सिमा है, मैक्सिमा, अगर ये टॉपर है तो, ठीक है, टॉपर ना। तो ये अपने सेक्शन में अगर टॉपर है तो अपने सेक्शन का एक मैक्सिमा हुआ, उसी तरीके से सेक्शन बी का भी एक मैक्सिमा होगा जो टॉपर है, ठीक है, सेक्शन सी का भी एक टॉपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सेक्शन ए में एक टॉपर, सेक्शन बी में एक टॉपर, सेक्शन सी में एक टॉपर। लेकिन अगर तुम बोलोगे क्लास 10th में, क्लास 10th में एक ही टॉपर होगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे ग्लोबल टॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में भी एक टॉपर है, सेक्शन बी में एक टॉपर है, सेक्शन सी में भी एक टॉपर है। लेकिन अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दे, इन तीनों टॉपर को अगर हम कंबाइन कर दे तो एक पर्सन जो होगा उसका पूरे क्लास 10th में मैक्सिमम होगा, ठीक है, एंड उसे हम लोग बोलेंगे, वो एक लोकल मैक्सिमा तो है ही, लोकल मैक्सिमा होने के साथ साथ उस क्लास 10th में भी मैक्सिमा है, इसलिए हम उसे बोलेंगे ग्लोबल टॉपर, ठीक है। तो मैक्सिमा एक होता है लोकल मैक्सिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा में भी जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो मैक्सिमा, मैक्सिमम अमॉन्ग द लोकल मैक्सिमा is called global
मैक्सिमा, ठीक है। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें निकालना कैसे होता है, हाउ वी विल फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा फाइंड करने का हमें तरीका पता है, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, हम सभी लोकल मैक्सिमा को कैलकुलेट कर देंगे, उसके बाद उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसे हम लोग बोलेंगे ये ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है। तो हमें लोकल मैक्सिमा कैलकुलेट करने का एक तरीका पता है, ठीक है। हमें अगर क्लास 10th का टॉपर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन में पहले पता करेंगे कि मैक्सिमम किसके पास है, कौन टॉपर है। अब उन तीनों टॉपर को लेके आएंगे, उन तीनों टॉपर का कंपैरिजन करेंगे, और उस कंपैरिजन के बाद हम बता सकते हैं कि ग्लोबल टॉपर कौन सा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी। नेक्स्ट, अब लोकल मिनिमा के लिए देखो, देखो ये एक लोकल मिनिमा है, दिस इज ऑल्सो लोकल मिनिमा, दिस इज ऑल्सो लोकल मिनिमा। ना, अब सेम उसी तरीके से सेक्शन में जिसका सबसे कम मार्क्स हुआ हो, सबसे कम मार्क्स आया हो, वो एक स्टूडेंट होगा। सेक्शन बी में भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका सेक्शन बी में सबसे कम आया हो। उसी तरीके से सेक्शन सी में भी एक पर्सन होगा जिसका जिसका मार्क्स सबसे कम हो, ठीक है। तो अब इन तीनों में से एक एक पर्सन निकला जिसके पास सबसे कम मार्क्स है। अब वो अपने सेक्शन का मिनिमम है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा, ठीक है। वो अपने सेक्शन का मिनिमम है, इसलिए हम उसे बोलेंगे लोकल मिनिमा। लेकिन क्लास वाइज अगर हम देखा जाए, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर दे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को, और इन तीनों को कंबाइन करने के बाद हमें एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है, जिसके पास सबसे कम मार्क्स होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे ये क्लास 10th में सबसे मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। उसी तरीके से इन सभी तीनों, यहाँ पे जो तीन मिनिमा है, उन तीनों मिनिमा को कंपैरिजन करके अगर हम बोले तो ये वैल्यू जो है वो सबसे कम है, ठीक है। दिस इज द लीस्ट वन, तो इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज ऑल्सो ग्लोबल मिनिमा। आई होप मैक्सिमम मिनिमा समझ में आ गया होगा। मैक्सिमा क्या होता है, द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ वाई is called maxima and the point on x-axis for which y is maxima is called point of maxima। मिनिमा के लिए भी सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमने समझ गया मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। अब मैक्सिमम के लिए कुछ देखो, कंडीशन देखो यहाँ पे। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग देखते हैं ग्राफ फिर से फर्दर, एक ही ग्राफ पे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। सिंपल सिंगल ग्राफ, वो मैक्सिमम मिनिमम समझाने के लिए था। हमें फिजिक्स में ये इसी का ही वर्क करना होता है ज्यादा, ठीक है। सिंगल हमें बस मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा, तो वी विल गो विद दैट। देखो इधर ये y, ये x है ना। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमा, दिस इज द मिनिमा, ठीक है। तो दिस वन इज मैक्सिमा, ये y1 है, ये y2 है। अब अगर हम y1 के लिए देखें, y1 के लिए, तो इसके जस्ट लेफ्ट में देखो, जस्ट लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो y जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को जूम करके दिखाया गया, दिस इज द पॉइंट। ये इस तरीके से अगर हम इनको जूम करके देखें तो ये इस तरीके से है। तो हमने पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, ठीक है। हाँ, जस्ट इस पॉइंट के बाद अगर तुम देखोगे, जस्ट उस पॉइंट के बाद जो मैक्सिमा है, उस पॉइंट के बाद क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है हमारा, y डिक्रीज कर रहा है। इसके पहले वाले पॉइंट में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा y, उसके बाद जस्ट बाद में y इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जस्ट मैक्सिमा पॉइंट के बाद y क्या आ रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्लोप खींचे तो हमारा निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। द स्लोप विल बी निगेटिव। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, y एक्सिस, कोई भी लाइन पे टेंजेंट खींचो, ये हमें स्लोप देता है, ठीक है।
मैक्सिमा के लिए हम लोग लिख रहे हैं, मैक्सिमा के लिए इफ, ये हम लिखे दिस इज द पॉइंट x1, ठीक है, इफ x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, then f of x1 is f of x1 greater than f of x1 is greater than f of x, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखे, वेट फिर अपन देखो, if x1 is the point of maxima then f of x1 is greater than f of x, ये किसी x के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पे x1 क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, ठीक है, तो f of x1 क्या है, ये तो y1 है, एंड y1 जितने भी वैल्यू हैं सभी से ज्यादा है, ठीक है, तो सभी वैल्यू से अगर ये ज्यादा है तो y1 के लिए हमने लिख लिया f of x1, ठीक है, y1 जो पॉइंट है उसको हम लोग लिखेंगे f of x1, ठीक है, और ये सभी पॉइंट से ज्यादा है तो सभी पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, इट इज ग्रेटर देन f of x and x belongs to देखो इधर फॉर ऑल x, ऑल ये सिंबल होता है ऑल का, ठीक है, ये ऑल का सिंबल होता है, ठीक है, ऑल ये x ये बिलोंग्स टू ऑल x, यहाँ पे x ही रखो, ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, देखो इधर इसे हम मतलब समझा रहे हैं इसका, इसमें हमारा इस ग्राफ में f of x1 क्या है, y1, और हम जानते हैं कि ये मैक्सिमा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो भी होगा उससे ये ज्यादा है, इस पॉइंट पे जो है उससे ज्यादा है, किसी भी पॉइंट पर से ये पॉइंट जो है y1 की वैल्यू ज्यादा है, तो y1 इज ग्रेटर देन y1 इज ग्रेटर देन ऑल y, ठीक है, y1 इज ग्रेटर देन ऑल y, y के किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम लिखें y1 इज ग्रेटर देन y, y1 जो है y के और कोई भी वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, तो y1 को कैसे लिखेंगे, इट इज f of x1, एंड y को कैसे लिखेंगे, इट इज ग्रेटर देन f of x, ठीक है, y को लिखने के लिए हम f of x यूज करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू f of x है, क्योंकि तभी तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, तो y1 इज ग्रेटर देन y, y1 जो है y के किसी भी और वैल्यू से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे y1 इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना, तो f of x1 इज ग्रेटर देन f of x, ठीक है, यानी f of x1 इज ग्रेटर देन f of x, एंड x के लिए क्या लिखेंगे, x कोई भी वैल्यू हो फॉर ऑल x, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर हम देखा जाए तो y ऑफ y ये x है, ठीक है, ये x है, ये y है, तो दिस इज द पॉइंट मैक्सिमा, तो y इज इक्वल टू f of 4, y इज इक्वल टू f of 4 मैक्सिमा, अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू f of 4 मैक्सिमा है, ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, y और लिखे, अगर हम लिखे f of 4 is greater than f of 1, f of 4 is greater than f of 2, f of 4 is greater than f of 3, f of 4
is greater than f of 5, f of 4 is greater than f of 6, f of 4 is greater than f of 7 and f of 8 किसी से भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, f of 4 f of 1 से ज्यादा है, f of 2 से ज्यादा है, f of 3 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा, 4 तो है नहीं, 5 से भी ज्यादा है, 6 से भी ज्यादा है, 7 से भी ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो 4 पे जो f की वैल्यू है, फंक्शन y की जो वैल्यू है, वो बाकी किसी भी पॉइंट पे जो f की वैल्यू है यानी y की वैल्यू है उससे ज्यादा है। वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लिखे f of 4 is greater than f of x, अगर हम यहाँ पे लिखे, अगर हम इसको किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसको लिखे नंबर से, तो f of 4 is greater than f of एक नंबर है where n is equals to 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है ना। अगर हम इसमें 4 इंक्लूड कर दे तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखे f of 4 क्या है, दिस इज द f of x1 इज ग्रेटर देन f of x, ठीक है। ये सभी के सभी नंबर हो गए ना, तो सभी नंबर को एक साथ लिखने के लिए क्या बोलते हैं, डायरेक्टली रियल नंबर लिख दो या कोई भी लिख दो। तो हम इसको ऑल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो यानी f of x1 यानी f of 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर ऑल f of n, ठीक है, वे n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर हो जाए उन सभी से f of 4 हमारा ज्यादा है। तो ये इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में, ये मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो ये होता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज रिप्रेजेंटेड एज f of x1 greater than greater than equals to f of x for all x, then this point will be called as maxima, ठीक है। अगर मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखे तो f of x1 is called as point of maxima and this is the value of maxima, ठीक है। अब देखो इधर, अब ग्राफ में आ जाओ, पॉइंट लिखते हैं इस ग्राफ पे, ठीक है, मैक्सिमा पे ही लिखते हैं। जस्ट इस पॉइंट के इधर देखो, इस पॉइंट के इधर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के बाद की अगर हम बात करें तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें मैक्सिमम मिनिमा के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज करता है, मैक्सिमम पॉइंट के राइट में फंक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में, मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज करता है, मैक्सिमम पॉइंट के राइट में फंक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। द फंक्शन इंक्रीज ऑन लेफ्ट ऑफ point of maxima, the function increase on the left of maxima, लिखो डायरेक्टली maxima and decrease in right of मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है, राइट में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के लेफ्ट में इंक्रीज, राइट में डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करने के लिए स्लोप जो है इट इज, देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इट इज मेकिंग द थीटा। अगर थीटा हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है।
तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है हमारा, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे अगर देखें, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप विल बी बिटवीन 0 to 90, थीटा विल बी बिटवीन 0 to 90 एंड स्लोप विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इन लेफ्ट the slope of function is positive while in right, देखो इधर अगर हम राइट पॉइंट पे जाए, अगर हम पॉइंट के राइट में आ गए, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट के राइट में आ जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है दिस इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस थीटा एंड इट इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। जब हमारा एंगल मोर देन 90 डिग्री हो जाए, मोर देन 90 डिग्री, तो होगा क्या, tan मोर देन 90 डिग्री रखेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट tan निगेटिव होता है, ठीक है। व्हाइल इन राइट स्लोप इज निगेटिव, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ग्राफ बना लेना ठीक से, ठीक है। ये बढ़िया सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम को गंदा नहीं करना, एक ही लाइन खींचना है यहाँ पे और एक लाइन खींच के दिखा देना ये पॉइंट जो है इधर वाले पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, इधर वाले पॉइंट पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर इस टॉप पॉइंट पर के हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा पहले ही लिखो, मैक्सिमा द स्लोप इज 0, ठीक है। तो मैक्सिमा पॉइंट पे जो होता है वो स्लोप 0 होता है, ठीक है। स्लोप 0 मतलब उस पॉइंट से अगर तुम पास कराओगे, ये टेंजेंट है एंड टेंजेंट इज मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो tan 0 की अगर हम वैल्यू रखेंगे tan 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया 0, तो मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0, उसके लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में स्लोप निगेटिव, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे हमने लिख लिया, मैक्सिमम पॉइंट का जितना भी क्वालिटी होता है हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग मिनिमा पे लिखेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस फॉर द मिनिमा इसी ग्राफ में, ठीक है। फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेना, देखिए दिस इज द पॉइंट मिनिमा, तो ये y2 है, ठीक है ना। y2 इज लीस्ट, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को x2 नाम दे, x2, ठीक है। y2 इज मिनिमा, x2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिखे y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये तो सही है, ठीक है। अगर हम इसे मैथमेटिकली टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, y2 अगर हम इसको लिखे दिस इज एफ ऑफ x2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x, ये x के किसी भी वैल्यू के लिए सबसे कम है, ठीक है। x के किसी भी वैल्यू के लिए सबसे कम है, ठीक है। y ऑफ y2 f of x2 less than equals to f of x for all x, ठीक है। then it is called, then y2 is called minima, ठीक है। y2 is called minima। इसे इस तरीके से नहीं समझाएंगे हम, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्राफ बनाना, इसमें वहां पे पॉइंट रख दो, यहाँ पे मान लिया ये 8 है, ये 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देना, एफ ऑफ 8 इज लेस, ठीक है। वो उस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लिखो, ठीक है। देखो इधर
अगर इस पॉइंट ऑफ मिनिमा के देखा जाए, इसके इस साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो दिस इज एंगल थीटा मेड बाय दिस पॉइंट विद द एक्स एक्सिस एंड tan थीटा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो अगर ये मोर देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप निगेटिव होगा। एंड इसके इस साइड में देखा जाए तो स्लोप इट इज मेकिंग एंगल थीटा विच इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये 90 डिग्री से कम है, तो tan थीटा यानी स्लोप विल बी पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे अगर लिखे सेम इन द लेफ्ट of the function increases, okay sorry ये पॉइंट पहला है ना, इसी पे लिखते हैं, the function decreases on left of minima and increases in right of minima, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लेफ्ट the slope of function, इसके लेफ्ट में स्लोप ऑफ फंक्शन इज निगेटिव while in right of function slope is positive, ठीक है। नेक्स्ट एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, हम लोग मिनिमा की बात करें, मिनिमा द स्लोप इज 0, ठीक है। अगेन इस पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस एंड tan 0 इज इक्वल टू 0, स्लोप 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों पॉइंट पे हमने देखा कि स्लोप 0 होता है, ठीक है। उसके उस साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ये दोनों के लिए अपोजिट होता है। मैक्सिमा के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, मिनिमा के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप निगेटिव, राइट हैंड साइड में स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए पढ़ लिया। अभी तक हमने कहीं पे भी निकालना कैसे है मैक्सिमा मिनिमा ये नहीं पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा निकालना कैसे है, हाउ वी विल कैलकुलेट।